हेलो, 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 हेलो। जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियो में बात की मोनेरा का इंट्रोडक्शन और शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में और आज हम उन बैक्टीरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां हम लाइफ का सोच भी नहीं सकते और वहां वो रहते हैं और इसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। ये बहुत ही पुराना होता है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया के बारे में, तो आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? बहुत ही पुराना है। मतलब क्या है? एंशिएंट। इसका मतलब क्या होता है? एंशिएंट मतलब क्या कि बहुत ही पुराना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत पुराना माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही पुराना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जहां हम लाइफ का सोच भी नहीं सकते वहां रहता है। मतलब क्या, एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है। अगर कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है या कहीं सॉल्टी एरियाज है और कहीं पे एसिड भी ज़्यादा है, तो वैसा एरिया में ये देखने को मिलता है। तो इसको ही हम कहते हैं एस्किमोफिल्स। मतलब क्या, एक्सट्रीम कंडीशन को लव करने वाला। एस्किमोफिल्स। एस्किमोफिल्स का मतलब क्या होता है? एस्किमोफिल्स का मतलब ये होता है एस्किमोफिल्स का मतलब ये होता है कि एक्सट्रीम एक्सट्रीम। और फिल्स का मतलब क्या होता है? फिल्स का मतलब होता है लविंग। क्या होता है? लविंग। मतलब क्या? एक्सट्रीम कंडीशन को लव करने वाला। ये ड्यू टू ड्यू टू स्पेशल सेल वॉल ड्यू टू स्पेशल सेल वॉल। अब इस स्पेशल सेल वॉल के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या ऐसा स्पेशल है जो कि और किसी बैक्टीरिया या और किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है, जो इसके पास है, जो इसको एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए मदद करते हैं। तो क्या होता है? स्पेशल सेल वॉल। स्पेशल सेल वॉल में आता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं किसी भी नॉर्मल बैक्टीरिया या किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास, तो उसके पास कैसा सेल वॉल होता है? उसके पास सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। किससे बना होता है? उसके पास बना होता है तेरे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन का। किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। जबकि अगर यहाँ पे बात करें तो इसकी जगह पे क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना नहीं होता है, यहाँ पे बना होता है स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन का। स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन का। यहाँ पे इससे नहीं बना होता है, यहाँ पे किससे बना होता है? इससे बना होता है। स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है तेरे पास फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स। मतलब क्या, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन जैसा दिखता है, लेकिन इसके पास जो है म्यूरामिक एसिड जो है एब्सेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है? फॉल्स का मतलब क्या है कि इसके पास जो है लाइक पेप्टाइडोग्लाइकेन बट एब्सेंट म्यूरामिक एसिड। और इसके पास ईथर लिंकेज होता है, और जबकि बाकियों के पास जो है एस्टर लिंकेज होता है। और ये ईथर लिंकेज जो है ज़्यादा स्टेबल होता है एस्टर लिंकेज से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, और यही स्टेबिलिटी जो है क्या करता है? हेल्प करता है हेल्प करता है किसमें रहने के लिए? एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए। एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए यही जो है हेल्प करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके हैबिटाट और इसके टाइप्स के बारे में। हैबिटाट का मतलब ये होता है ये रहता कहाँ है। इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं? हैबिटाट और
इसके टाइप्स के बारे में। तो ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है तेरे पास हेलोफिल्स, दूसरा होता है मीथेनोजन और तीसरा होता है थर्मो एसिडोफिल्स। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं क्या, हेबिटाट। हेबिटाट मतलब क्या, कहाँ रहता है, एंड टाइप्स। तो अगर हम बात करें पहला मीथेनो मीथेनोजेंस, मतलब क्या है, मीथेनो का मतलब क्या होता है, मीथेन। मीथेन, ठीक है, ये कहाँ रहेगा, मार्सी एरिया। मार्सी एरिया, अब समझते हैं ये मार्सी एरिया क्या। मार्सी एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ ऑक्सीजन नाम की कोई भी चीज नहीं होती, मतलब क्या, वहाँ विदाउट ऑक्सीजन सारे काम हो रहे होते हैं, तो वो उस एरिया में रहते हैं, मार्सी एरिया में। तो इसी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, विदाउट ऑक्सीजन होता है, इसको ही हम कहते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो ये क्या है, ये एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है, एनएरोबिक। एनएरोबिक एनएरोबिक बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया। मतलब क्या, एन का मतलब क्या होता है, विदाउट, और एरोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिलेटेड है। मतलब क्या, विदाउट ऑक्सीजन, इसको ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्री एरिया। ऑक्सीजन फ्री एरिया कहते हैं। और ये प्रोड्यूस मीथेन गैस, इसको ही हम कहते हैं बायोगैस। बायोगैस। और ये रहता कहाँ है, ये रहता है प्रेजेंट इन कहाँ, काउ एंड वो फेलो के ह्यूमन में। और ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में जो है ऑक्सीजन नहीं होता, और ह्यूमन में रह करके क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, इन सेलुलोज सेलुलोज डाइजेशन में। किसमें हेल्प करता है, सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करता है। सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, सेलुलोज डाइजेशन में ये हेल्प करता है। और ये हेल्प करता है बायोगैस प्लांट जब बनता है ना, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। मतलब क्या, ये हेल्प इन बायोगैस प्लांट। और अगर इसकी एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ये क्या है, मीथेनोजन। मतलब क्या, मीथेनो और क्या है, बैक्टीरिया। मीथेनो बैक्टीरियम। और दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है, मीथेनो है तो यहाँ पर भी लिखेंगे मीथेनो कोकस। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, मीथेनो कोकस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हेलोफिल्स के बारे में। हेलो मतलब क्या होता है, हेलो मतलब सॉल्ट, और फिल्स का मतलब जैसे हमने यहाँ देखा, फिल्स का मतलब होता है लविंग। तो दूसरा आता है हेलोफिल्स, मतलब सॉल्टी एरिया में वो रहेगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो दूसरा क्या आता है, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स मतलब क्या, हेलो का मतलब क्या होता है,
सॉल्ट। और फिल्थ का मतलब क्या होता है? लविंग। मतलब क्या? ये क्या करेगा? ये कहाँ रहेगा? सॉल्टी एरिया में रहेगा। कहाँ रहेगा? सॉल्टी एरिया क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल डेड सी। कहाँ रहेगा? सॉल्टी एरिया में रहेगा। सॉल्टी एरिया जैसे अगर देख लेते हैं, लाइक डेड सी हो गया, ठीक है, ये कहाँ रहेगा? डेड सी में रहेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था मीथेनोबैक्टीरियम। तो यहाँ पे क्या हेलोफिल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हेलोफिल्स में हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हेलोबैक्टीरियम। हेलोबैक्टीरियम। दूसरा वहाँ पे हमने क्या बात की थी? मीथेनोकोकस। तो यहाँ पे हम क्या बात कर लेंगे? हेलोकोकस। हेलोकोकस बात कर लेंगे। इसके बाद तीसरा बात करते हैं। तो तीसरा आता है तेरे पास थर्मो एसिडोफिल। थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिड, एसिडो मतलब एसिड से रिलेटेड, और लविंग मतलब क्या? फिल्स मतलब क्या होता है? लविंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स। तो थर्मो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे रहेगा। हाई टेम्परेचर पे रहेगा। टेम्परेचर कितना रहेगा? ऑलमोस्ट जो है 80 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। मतलब जहाँ पे हम लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, वैसा टेम्परेचर पे रहता है। एसिड बोले तो ये हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक रहेगा। हाईली एसिडिक रहेगा, इसका मतलब इसका पीएच क्या हो जाएगा? पीएच के बारे में अगर बात करें तो पीएच कम होगा या ज़्यादा? तो पीएच बहुत ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं पीएच का कॉन्सेप्ट। ये क्या? ये तेरे पास न्यूट्रल है मान लेते हैं, ये बेसिक है, ये 14 है मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 0 है। तो हाईली जैसे जैसे इधर जाते हैं मतलब क्या? एसिड बढ़ता है, और इधर यहाँ पे बेसिक बढ़ता है। तो अगर बात करें इधर जाएंगे तो हाईली हाईली एसिडिक का मतलब कुछ यहाँ पे होगा। मतलब इसका पीएच कितना होता है? 2 से लेकर के 3 इसका पीएच होता है। और फिल्स मतलब क्या होता है? फिल्स का मतलब होता है तेरे पास लविंग। क्या होता है फिल्स मतलब? लविंग। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मोप्लाज। थर्मोप्लाज। तो आज हमने बात की आर्की बैक्टीरिया के बारे में, जो कि ऐसे बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं। देन हम कल बात करेंगे यू बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे आसपास देखने को मिलता है, और कई बार जो है वो हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। तो कल हम बात करने वाले हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।